नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीवों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपके वर्ग 3 परीक्षा में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय संविधान में नागरिकों को जीने के लिए कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसी तरीके से वन्य जीव के संरक्षण के संबंध में भी संविधान में विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन जो सामने आता है, वन्य जीव संरक्षण कानून क्या है। तो दोस्तों, जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1972 में से पारित किया गया था। और जो इसका मकसद था दोस्तों, वे क्या था। तो इसका मकसद वन्य जीव के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। तो चलिए अब हमारी परियोजनाओं के विषय में जानते हैं। देखिए, हमारी पहली परियोजना की बात करें तो वह है टाइगर परियोजना। तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत सन 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। सबसे पहले तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए, अगला पॉइंट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर सेलम टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और नागार्जुन सागर सेलम टाइगर रिजर्व जो है, वह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, हमारी अगली परियोजना है गेंडा परियोजना। तो गेंडे के सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर इसका अवैध शिकार जो है किया जाता था। और इस अवैध शिकार को रोकने के लिए या फिर गेंडों के संरक्षण के लिए भारत में गेंडा परियोजना की शुरुआत वर्ष 1987 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई। तो देखिए, यहाँ पर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। गेंडों के संरक्षण के लिए जो है गेंडा परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो वह 1987 में की गई। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वह असम में स्थित है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभ्यारण्य भी गेंडों का मुख्य शरण स्थली है। अब देखिए, हमारी अगली परियोजना जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो 1992 में केंद्र सरकार द्वारा सिंह भूमि झारखंड से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हाथियों का आवास द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी। तो 1992 में की गई थी, जो कि सिंह भूमि झारखंड से की गई थी। और इसका उद्देश्य हाथियों के आवास द्वारा हाथियों की संख्या में वृद्धि करना था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, विश्व हाथी जो दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, हमारी अगली परियोजना की बात करें तो वह कस्तूरी मृग परियोजना। तो कस्तूरी मृग परियोजना का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ अभ्यारण्य से सन 1970 के दशक में किया गया था। तो जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 1970 में की गई थी और केदारनाथ अभ्यारण्य से की गई थी, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए, कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य तथा उत्तराखंड राज्य का बद्रीनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग को वर्ष 2001 में उत्तराखंड राज्य का वन्य पशु घोषित किया गया था। देखिए, हमारी अगली परियोजना है गंगा डॉल्फिन परियोजना। तो इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो दोस्तों, गंगा डॉल्फिन परियोजना की जानकारी हमें संविधान की अनुसूची 1 में 1972 का जो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो उसकी अनुसूची 1 में इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए, ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना आदि नदी तंत्र में पाई जाती हैं दोस्तों ये। और ये जो है मीठे जलीय प्राणी है, मतलब मीठे जल में दोस्तों ये पाई जाती हैं। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी डॉल्फिन परियोजना के बारे में। इसके अलावा देखिए, कुछ और परियोजना है तो जो महत्वपूर्ण थी, जिनके विषय में अंदर से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं हैं, जैसे कि मगरमच्छ परियोजना। तो इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। जो कछुआ परियोजना है दोस्तों, उसकी शुरुआत भी हमारे 1975 में ही की गई थी। इसके अलावा लाल पांडा परियोजना है, तो ये 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जिनके विषय में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
दोस्तों अगर वीडियो आपको दोस्तों ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।